हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस बताने जा रहे हैं जो कि मूवी में यूज़ होते हैं। ये वो इंग्लिश है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप इन्हें ईजिली समझ पाते हो तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड, अगर आप भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड, आज का हमारा जो पहला सबटाइटल है, जो पहला सेंटेंस है, वो है शी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सो फ्रेंड, अपोलोजाइज बोलते हैं माफ़ी मांगने को, यानी कि शी अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, सच न बताने के लिए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे शी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, उसने सच न बताने के लिए माफ़ी मांगी। तो इस पर बोल रहा है व्हाट डिड यू जस्ट से, कुड यू रिपीट इट। तो इसकी कुछ समझ में नहीं आया। इस पर बोल रहा है व्हाट डिड यू जस्ट से, तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम रिपीट कर सकते हो, क्या तुम दोबारा बोल सकते हो। कुड यू रिपीट इट। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। इस पर कह रहा है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। इस पर कह रहा है आई डिडेंट हायर यू, आई डिडेंट हेयर यू, मैंने तुम्हें नहीं सुना था। आई डिडेंट हेयर यू, मैंने तुम्हें नहीं सुना था। आई डिडेंट हेयर यू। नेक्स्ट है फ्रेंड, उसने सच न बताने के लिए माफ़ी मांगी। तो फिर ये दोबारा से रिपीट कर रहा है कि शी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, उसने सच न बताने के लिए माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट है फ्रेंड, विच ट्रूथ, कौन सा सच। ये इस पर बोल रहा है विच ट्रूथ, कौन सा सच। वाई आर यू एक्टिंग सो वियर्ड, तुम इतनी अजीब सी हरकत क्यों कर रहे हो। वाई, तुम इतनी अजीब सी हरकत क्यों कर रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग सो वियर्ड। तो इस पर बोल रहा है व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, इफ़ यू लव योर लाइफ, ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, इफ़ यू लव योर लाइफ देन चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड वाइजली, तो अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनना या बोलना। चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड वाइजली। तो फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने कहा है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इस पर कह रहा है इफ़ यू लव योर लाइफ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो, देन चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड वाइजली, अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनना। तो इस पर कह रहा है एंड इफ़ आई डोंट डू इट, अगर मैं ऐसा नहीं करता, व्हाट विल यू डू देन, तो तुम तब क्या करोगे। तो इस पर कह रहा है आई विल रिप यू अपार्ट, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। आई विल रिप यू अपार्ट। तो फ्रेंड देखो, ये कह रहा है ना कि अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनना। तो इस पर कह रहा है इफ़ आई डोंट डू इट, अगर मैं ऐसा नहीं करता, व्हाट विल यू डू देन, तुम तब क्या करोगे। तो इस पर कह रहा है आई विल रिप यू अपार्ट, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, ये कह रहा है कि फ्रैंक अकेला रहता है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैंक लीव्स अलोन। ये उसके लिए अजीब नहीं है। इट इज़ नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम, इट इज़ नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम, ये उसके लिए अजीब नहीं है। ही इज़ यूज टू इट, उसे इसकी आदत है। सो फ्रेंड, हम आदत के लिए यूज टू का भी यूज़ करते हैं, यूज टू या भी ही इज़ यूज टू। यूज टू हम पास्ट बताने के लिए, पास्ट क्या बताने के लिए कि ही यूज टू डू इट, ही यूज टू, तो वो फ्रेंड अलग है। यूज उसमें हम क्या करते हैं कि ही के बाद इज या कुछ नहीं लगाते, हम डायरेक्ट यूज टू कर देते हैं, जैसे कि आई यूज टू डू इट या ही यूज टू डू इट। लेकिन जब हम आदत बताते हैं तो हम ही के बाद इज एम आर लगाते हैं, वॉज वर लगाते हैं। तो जैसे कि इसमें इज लग रहा है, ही इज़ यूज टू इट, तो इसका मतलब इसमें आदत की बात हो रही है। ही इज़ यूज टू इट, उसे इसकी आदत है, उसे इसकी आदत है। ही इज़ नॉट यूज टू, ही इज़ यूज टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने की आदत है। तो ये कह रहा है कि फ्रैंक लीव अलोन, फ्रैंक लीव्स अलोन, फ्रैंक अकेला रहता है। इट इज़ नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम, ये उसके लिए अजीब नहीं है। ही इज़ यूज टू इट, उसे इसकी आदत है, उसे अकेले रहने की आदत है। ही इज़ यूज टू लिविंग अलोन। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है शी वॉजंट यूज टू इट, उसे उसकी आदत नहीं थी। तो यहाँ पास्ट की बात चल रही है, तो शी के बाद हम वॉज का यूज़ करेंगे, फिर यूज टू का। तो उसे उसकी आदत नहीं थी। शी वॉजंट यूज टू इट, शी वॉजंट यूज टू इट। नेक्स्ट है फ्रेंड, उसके पास नई जॉब है, शी हैज़ अ न्यू जॉब। तो फ्रेंड, इसमें अच्छे समझते हैं यूज टू का कैसा होता है कि शी हैज़ अ न्यू जॉब, उसके पास नई जॉब है। शी हैज़ टू गेट अप मच अर्ली देन बिफोर, अब उसे ना पहले के मुकाबले जल्दी उठना पड़ता है। शी हैज़ टू गेट अप मच अर्ली देन बिफोर। शी फाइंड दिस डिफ़िकल्ट, उसे यह मुश्किल लग रहा है। बिकॉज शी इज़ंट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली, उसे सवेरा उठने की आदत नहीं, क्योंकि उसे सवेरा उठने की आदत नहीं है। बिकॉज शी इज़ंट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। सो फ्रेंड नहीं देखते हैं, इसमें कह रहा है, सो फ्रेंड नेक्स्ट है, मुझे लगता है मैंने अपनी घड़ी तुम्हारे घर छोड़ दी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस, मुझे लगता है मैंने अपनी घड़ी तुम्हारे घर छोड़ दी। वॉच मतलब घड़ी हाथ की। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस। हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसे देखा। हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसे देखा। तो इस पर बोल रहे हैं नहीं, नो, बट आई विल हैव अ लुक व्हेन आई गेट होम, पर मैं देखूंगी जब मैं घर जाऊंगी। तो कह रही है बट आई विल हैव अ लुक व्हेन आई गेट होम, लेकिन मैं
घर जाऊंगी तब देखूंगी। अगर मुझे मिलती है, इफ़ आई फाइंड इट आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, इफ़ आई फाइंड इट आई विल टेल यू, अगर मुझे मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगी। इफ़ आई फाइंड इट आई विल टेल यू। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम घर किस समय जाओगे, व्हाट टाइम विल यू गेट होम, व्हाट टाइम विल यू गेट होम, तुम घर किस समय जाओगे, व्हाट टाइम विल यू गेट होम। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुझे अच्छे से तो नहीं पता कब, लेकिन शायद 5 बजे। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वैन, मुझे अच्छे से नहीं पता कब, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वैन, बट मे बी एट 5 o'clock, लेकिन 5 बजे, बट मे बी एट 5 o'clock। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम्हारे इलाके में कोई रेस्टोरेंट है, इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट इन योर एरिया, इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट इन योर एरिया। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस पर बोल रहा है क्या तुम्हारे इलाके में कोई रेस्टोरेंट है, इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट इन योर एरिया। हाँ लेकिन सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है मेरे इलाके में। यस बट देर इज़ ओनली वन रेस्टोरेंट इन माई एरिया। हाँ लेकिन सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है मेरे इलाके में। यस बट देर इज़ ओनली वन रेस्टोरेंट इन माई एरिया। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम उस रेस्टोरेंट में कभी गए हो। तो जब भी हम किससे पूछते हैं या तुम किसी रेस्टोरेंट में या होटल में कभी गए हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, हैव यू एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाँ मैं उस रेस्टोरेंट में कई बार गया हूँ। यस आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम, यस आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम, हाँ मैं उस रेस्टोरेंट में कई बार गया हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड, हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा। तो जब भी हम किससे पे पूछना चाहते हैं कि तुमने कभी कुछ खाया, जैसे इसमें पूछ रहा है कि तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया, तो हम बोलेंगे हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया। तो हम बर्गर होगा तब भी हम यूज़ करेंगे हैव यू एवर ईटन बर्गर। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हो खाने का तो आप पूछ सकते हैं हैव यू एवर ईटन, ईटन के बाद जो तुम पूछना चाहते हो वो, जैसे कि यहाँ पिज़्ज़ा की बात चल रही है तो हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया। नेक्स्ट है फ्रेंड, नहीं मैंने नहीं, सच में मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं। तो कह रहा है नो आई हैवंट, एक्चुअली आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, एक्चुअली आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैंने सुना था तुम कल रात पार्टी में गए थे। आई हर्ड यू वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, आई हर्ड यू वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, मैंने सुना था तुम कल पार्टी में गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, यस वी वेंट, हाँ हम गए थे। यस वी वेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो तुम्हें पार्टी में मज़ा आया। तो पूछ रहा है क्या तुम्हें मज़ा आया। सो डिड यू हैव अ फन एट द पार्टी, सो डिड यू हैव अ फन एट द पार्टी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नो, इस पर कह रहा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई व्हाट हैपन, क्यों क्या हुआ था। वाई व्हाट हैपन, क्यों क्या हुआ था। तो ये कह रहा है बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन। तो कार जब ख़राब हो जाती है उसमें ब्रेक डाउन, लेकिन ये पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में बता रहा है कि माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार ख़राब हो गई थी ऑन द वे टू द पार्टी, पार्टी के रास्ते में लास्ट नाइट, पिछली रात। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस समय हम पहुँचे, बाय द टाइम वी अराइव्ड मोस्ट ऑफ द अदर गेस्ट हैड गॉन, दूसरे जो मेहमान थे वे जा चुके थे। मोस्ट ऑफ द अदर गेस्ट हैड गॉन। सो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना कि इस पूछ रहा है कि तुम्हें मज़ा क्यों नहीं आया, क्या हुआ था। तो इन पे बता रहा है कि बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, क्योंकि मेरी जो कार है वो रास्ते में ख़राब हो गई टू द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पार्टी में जाते समय। बाय द टाइम वी अराइव्ड, और जिस समय हम पहुँचे, मोस्ट ऑफ द अदर गेस्ट हैड गॉन, और जो बाकी के मेहमान थे वो जा चुके थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो इसी तरीके अगले इसे अच्छे समझने के लिए कुछ इसके जैसे और सेंटेंस देखते हैं। इसमें कह रहा है मुझे ट्रेन पकड़नी थी, आई हैड टू कैच अ ट्रेन बट इट टुक मी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन मुझे उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। बट इट टुक मी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू गेट टू द स्टेशन, स्टेशन जाने तक, मतलब स्टेशन पहुंचने तक उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। और बाय द टाइम आई गो टू द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उसके लिए हम बाय द टाइम का यूज़ कर रहे हैं। बाय द टाइम आई गो टू द स्टेशन माई ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन, मेरी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो फ्रेंड इसे एक दफ़ा और देखना, आई हैड टू कैच अ ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी थी, बट इट टुक मी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू गेट टू द स्टेशन, पर स्टेशन में जाने तक मुझे उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। और बाय द टाइम आई गो टू द स्टेशन, और जिस समय मैं स्टेशन पहुँचा, माई ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन, मेरी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें इससे रिलेटेड एक और है, ये कह रहा है कि वी वेंट टू द स्टेशन लास्ट नाइट, वी वेंट टू द स्टेशन लास्ट नाइट, ये कह रहा है कि वी वेंट टू द स्टेशन लास्ट नाइट, हम लास्ट नाइट स्टेशन गए थे। इट टुक अस लॉन्ग टू गेट, ये कह रहा है कि इट टुक अस लॉन्ग टाइम टू फाइंड समवेयर, ये कह रहा है कि वी वेंट टू द स्टेशन लास्ट नाइट, हम लास्ट नाइट स्टेशन गए थे। इट टुक अस लॉन्ग टाइम टू फाइंड समवेयर टू पार्क द कार, पार्क करने में हमें समय लग गया। बाय द टाइम वी गो टू द सिनेमा, जिस समय हम सिनेमा पहुंचे, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, और फिल्म पहले शुरू हो चुकी थी। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।